हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट 2024। आप सभी लोगों के कुछ डाउट हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं। कई कैंडिडेट इसके लिए कमेंट कर चुके हैं, मैंने उनके रिप्लाई भी किए हैं, लेकिन संभव नहीं है कि सबका पर्टिकुलर अलग अलग रिप्लाई किया जा सके। तो इस वजह से ये जो डाउट है, हो सकता है आने वाले टाइम में और भी किसी के ना हो, इस वजह से इस वीडियो को क्रिएट कर दिया गया है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा है कि जिनके पास केवल मार्कशीट है लेकिन डिग्री नहीं है, तो वो क्या करेंगे। क्योंकि आपके फॉर्म जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपके जो, जैसे आप कोई मान लो ग्रेजुएशन आपने किया, जब पास होते हैं तो आपका एक, जिसको आप रिजल्ट कहते हैं, वो आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको। उसके बाद एक डिग्री होती है जो कि आपके कॉलेज से ही मिलती है, यूनिवर्सिटी की तरफ से ही मिलती है, जहाँ से आप किए रहते हैं। तो वो बहुत सारे लोग नहीं निकलवाते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है। अधिकतर ज़रूरत होती है ज्वाइनिंग टाइम में, या तो आपका कहीं पे मस्ट मांग लिया गया है, इंटरव्यू हो, तो इसके विषय में बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टेट के सर्टिफिकेट, मतलब जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी कैंडिडेट है और उन्होंने अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट का बना हुआ था और उन्होंने अपलोड कर दिया है, करना सेंट्रल का था। तो ऐसे लोग क्या करें, क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या क्या होगा, इसके विषय में बात करेंगे। हम इसके बारे में बात शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए एक बात और है कि आप सभी लोगों के फॉर्म से संबंधित या अन्य इस परीक्षा से संबंधित कोई भी डाउट हो तो इस कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। और आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, बाकी आपके जो अभी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करिए। इसके सभी एग्ज़ाम जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से पोस्ट आए हैं, सभी के एग्ज़ाम मई के बाद होंगे, उसके पहले होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी लग नहीं रही है। ठीक है, तो जो अभी आपके प्रेजेंट में कोई एग्ज़ाम हो अगर, तो आप उसकी भी तैयारी करते रहेंगे। बाकी सबके सिलेबस सब कुछ को बता दिया गया है, बाकी चीज़ें टेलीग्राम पे आपको दी ही जाती हैं। आइए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जिनके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट है लेकिन डिग्री नहीं, तो वो क्या करें। देखिए, आप लोग फॉर्म जब भरने जाएंगे तो अगर आप डिग्री अपलोड नहीं करते हैं, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके जो है एडमिट कार्ड आएंगे। फ़र्क कहाँ पड़ेगा, जब आप मान लो सेलेक्ट हो गए और आपके जब वेरिफिकेशन होंगे तो उस समय, तो ऐसे कैंडिडेट जो जिनके पास, अगर पॉसिबल है किसी के पास ऐसा कि वो अभी फॉर्म की डेट कंप्लीट होने से, मतलब 1 अप्रैल से पहले तक में अगर आप डिग्री अपनी ला सकते हैं यूनिवर्सिटी से, जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है, तो आप ले लीजिए, फिर उसको अपलोड करके तब फॉर्म भरिए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हो सकता है कि ऐसा ना हो पाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से किसी की डिग्री ना निकल पा रही हो। तो आपको क्या करना है, आपको अभी कुछ नहीं करना है, मार्कशीट सर्टिफिकेट जो है आपका उसको अपलोड करके फॉर्म भर दीजिए कंप्लीट। फिर जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जब वेरिफिकेशन का समय आएगा, तो एक आप एफिडेविट तैयार रखेंगे। आपको करना नहीं है, आप कहीं पर भी कचहरी में चले जाएंगे अपने आसपास के, वो खुद ही तैयार कर देंगे। आप अपना बस मैटर बता देना कि मुझे इस चीज़ पे चाहिए, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं होती, वो बन जाता है तुरंत। ठीक है, तो उसको आप एफिडेविट अपना तैयार कर लेंगे कि ये कुछ रीज़न के कारण से आपका नहीं आ पाया था। कोई भी रीज़न अपना जो भी होगा वो खुद ही देख लेंगे कि क्या करके आपका बनाना है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके पास डिग्री अवेलेबल नहीं हो पा रही है, वो यही काम कर सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। और ये भी बता दूं, आपके एडमिट कार्ड आएंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आपने डिग्री नहीं अपलोड किया तो आपके फॉर्म एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, आ जाएंगे। ठीक है, आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर जिसने ऐसा कर लिया है कि अपनी डिग्री जो है, सॉरी, आपके सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट है आपका जो भी, तो आपने गलती से स्टेट का लगा दिया है। तो देखिए, जो काम आपने कर चुके हैं, स्टेट का अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब उसमें तो संशोधन हो नहीं सकता। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि अगर क्या फॉर्म में करेक्शन हो सकता है, तो देखिए, अगर फॉर्म का करेक्शन के लिए पोर्टल अगर ये बनाते हैं अलग से, तो आएगी नोटिस, फिर उस समय करेक्ट किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो आएगा करेक्शन का तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपने जो भी फॉर्म भरा है, कोई बात नहीं, आपने भर दिया है, आपके भी एडमिट कार्ड आएंगे, आपको एग्ज़ाम देने को भी मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कोई अगर ओबीसी कैंडिडेट है, उसने स्टेट का लगा दिया है फॉर्म में, अपलोड कर दिया है आपने लिख के,
लेकिन मांगा है इसमें सेंट्रल का, तो आपके जो सिलेक्शन होंगे, आप सपोज़ करिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो बहुत करेंगे तो आपको बाहर नहीं करेंगे, इतना कर सकते हैं कि जनरल में, आपके जनरल में काउंटिंग कर ली जाएगी। ओबीसी कैंडिडेट के अगर हैं आप, या एससी में ही आ रहे हैं, मार्क्स अगर उतने हैं आपके तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, आपको जनरल में काउंट किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है आपके वेरिफिकेशन के समय आप स्टेट का लगाए हैं तो कोई बात नहीं है, आप उस समय सेंट्रल का भी रखिए अपने पास, लेकिन इसके क्लोजिंग डेट के पहले का, मतलब 1 अप्रैल 2024 के पहले का आपके पास हो जाना चाहिए। तो अगर आप सेंट्रल का रखे रहिएगा, उस समय वेरिफिकेशन के समय आप दोनों लेके जाइए, तो जो भी उनको पॉसिबल होगा वो करेंगे। इसके लिए फिक्स नहीं कहा जा सकता है कि वो मान लेंगे सेंट्रल का, नहीं मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो आपको क्या करेंगे, अगर ओबीसी के हो तो आपको जनरल में काउंट कर देंगे, ठीक है। अगर कोई भी ओबीसी कैंडिडेट अगर अपनी कास्ट का लाभ नहीं लेना चाहता है, अगर आप सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करते तो आप वैसे ऑलरेडी जनरल में आपकी फाइटिंग होती है, जनरल में काउंट हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप यूपी के अलावा अदर स्टेट में जाते हैं तो आप जनरल में काउंट हो जाते हैं, ठीक। तो ठीक उसी प्रकार से आपको इसमें होगा, मतलब इन दोनों कंडीशन में, ये जो मैंने लिखा है कि डिग्री नहीं है, और जिन्होंने गलती से ये काम कर दिया है कि सेंट्रल की जगह पे स्टेट का लगा दिया है, तो दोनों लोग परेशान नहीं होंगे। आप दोनों लोग कैंडिडेट अगर ऐसे हैं कोई, तो आप सभी के एडमिट कार्ड जारी होंगे, एग्ज़ाम भी देने को मिलेगा। और वेरिफिकेशन जब होगा आपका, मतलब सिलेक्शन के बाद, तो क्या करना है मैंने बता दिया है दोनों कंडीशन में। फिर उस समय अगर कोई नोटिस आती है पहले ही फॉर्म करेक्शन के लिए, तो भी आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपके जो भी डाउट थे इसको लेके दूर हो गए होंगे। तो आप लोग बाकी अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। और मैकेनिक ट्रेड के लिए, मतलब मैकेनिक के पोस्ट के लिए अलग से वैकेंसी आई है, उसके लिए आप लोग पूछ रहे हैं, उसके लिए अलग से वीडियो आपको दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। जय हिंद।